कैंसर पीड़ित के लिए ही है, उनके सपोर्ट के लिए। लेकिन अगर सभी जन जागरूक हो जाए तो ही कैंसर का जो प्रमाण फैला जा रहा है वो कम हो सकता है, क्योंकि कैंसर होने के बहुत सारे रीजंस हैं और फैमिली में सभी मेंबर्स को अगर पता चले कि क्या रीज़न है, तो जैसे पहले डिस्कस हुआ था कि कैंसर की ट्रीटमेंट हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि कैंसर क्योर हुआ कि नहीं। तो इससे अच्छा है कि पहले से उसके प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, ताकि वेल इन एडवांस ब्रेस्ट कैंसर जैसे डिसीजेस अगर डिटेक्ट होते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्योर्ड इंक्रीजेस। इसलिए अवेयरनेस है, और अवेयरनेस के थ्रू जो भी डिटेक्ट होते हैं उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन करती है। कैंसर में तो बहुत सी कैटेगरीज जैसी होती है, महिलाओं के लिए अलग होती है, पुरुष के लिए अलग होती है, माउथ कैंसर होते हैं, बहुत सी किस्म के कैंसर होते हैं। तो किस तरह से उसका जागरूकता अभियान चलाया जाएगा कि भाई जिस चीज़ से कैंसर होता है उसके बाद प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो उसके ऊपर आप क्या डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, जैसे कि महिलाओं के लिए, महिलाओं को जो ब्रेस्ट कैंसर वगैरह। हमारी 6th एडिशन है मैराथन की, और हर एडिशन में कुछ न कुछ मैराथन के पहले ऑलमोस्ट 1 वीक तक कुछ एक्टिविटीज़, कुछ अवेयरनेस और कुछ टेस्टिंग्स के कैंप्स रहते हैं, जिसमें 1 साल जो टोबैको के वजह से कैंसर होता है उसके टेस्टिंग हुए थे, और हाउ टोबैको इज़ हार्मफुल फॉर द हेल्थ वॉज कन्वेड टू द सोसाइटी। और फीमेल के ऊपर फोकस ज़्यादा है, तो कैंसर अवेयरनेस के लिए ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट भी रखे थे कि जिसके वजह से कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाए। इसके अलावा कम्युनिटी में जो भी पेशेंट्स हैं जो लाइकली टू जिनको ऑलरेडी ऐसे डॉक्टर ने कुछ सजेस्ट किए हैं टेस्ट, तो उनको ये 2 वजह के अलावा भी जो भी कैंसर के कॉजेस है उसके लिए जो भी टेस्ट है वो फ्री देना, और फर्दर जो भी ट्रीटमेंट है उसको फ्री देने के लिए हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इज ऑलवेज। ये कैंप कहाँ पर होगा मैडम, कहाँ पे चलाया जाएगा? बैंड्रा में जैसे कि एसपी कॉलेज है वहाँ पर होगा या ऑल ओवर मुंबई में किस जगह पे होगा? जी एक तो आपने अवेयरनेस का, मैं थोड़ा सा उसमें और जो हमारे प्रिंसिपल मैडम ने कहा उसकी मैं ऐड करना चाहूँगा कि कैंसर जो एक मर्ज है ना, इसका लेट डिटेक्शन होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो इसमें सर्वाइव करते हैं वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो इसके इलाज में ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, जो फैमिली के जो बाकी मेंबर होते हैं उनके फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं। तो जब आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो इस तरह के इवेंट्स में जब हम बड़े लोगों को बुलाते हैं तो उनके सामने सर्वाइवर्स की भी स्टोरी लगाते हैं। उसके साथ साथ जब वो लोग हेल्प करते हैं, जैसे आपने कहा अभी सुना होगा कि डिस्काउंट मिल रहा है, ये जो पैसे रेज होते हैं ये उनके इलाजों में जाते हैं इन लोगों के जो है, क्योंकि एक बहुत हैवी कॉस्ट वाला ये मर्ज है। गरीब तो बेचारा वैसे ही मर जाता है इलाज कराने से पहले। तो टाइम पे डिटेक्शन हो, अच्छे से उनका इलाज हो, और उनको जो सर्वाइव कर चुके हैं उनको सेलिब्रेट किया जाए, ताकि लोग और इनकरेज हो, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही लोग हिम्मत हार जाते हैं, फैमिलीज टूट जाती हैं। तो जो रिजवी एजुकेशन जो हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन है, ये इन सारे में काम करता है। अब इसकी अवेयरनेस के लिए कहाँ कहाँ इवेंट करना है, तो एक तो हमारे पास जो रिजवी एजुकेशन सोसाइटी का 10,000 बच्चे जो पढ़ते हैं, 9 कॉलेजेस हैं, ये एक हमारे लिए प्राइमरी ग्राउंड है जहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, जहाँ पे स्टाफ रहता है, जहाँ पे बच्चे रहते हैं। हम बच्चों में भी इन्वेस्ट करते हैं इस नॉलेज के लिए। तो ये हमारा प्राइमरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो और जगह पे जहाँ पे कैंसर के लोग हैं, यहाँ पीड़ित पाए जाते हैं, उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधा है, उनके लिए ओकेजनल स्क्रीनिंग कैंप्स हैं, उनके लिए मेडिकल के कैंप्स लगाए जाते हैं हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करके। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अवेयरनेस के लिए भी हैं, वो कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए भी हैं, वो ट्रीटमेंट के लिए भी हैं, और वो पोस्ट सर्वाइवल के सेलिब्रेशन के लिए भी हैं, ताकि सोसाइटी में इंकरेजमेंट हो। डॉक्टर सुल्तान प्रधान को कैंसर का स्पेशलिस्ट माना जाता है, तो इस अवेयरनेस कैंप में और मैराथन्स में क्या उनको एक एज अ सेलिब्रिटी या एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा? I think he has been already. We have been to Gulab Children's Hospital and Apollo Hospital. We are associated with various doctors. You must have heard the name of Dr. Sandeep Birte also. So n number of doctors are there. Last year we have conducted one seminar of doctors, and this year also we are planning in the month of January doctors conference
the idea of Advocate Mrs. Rubina Akhtar Hassan Rizvi, who is the director of Rizvi Education Society and founder of HealthCare Foundation. She has come up with the idea that there should be a conference of doctors where the cancer specialist will be advising the physical surgeon that what are important things they should do while they are testing the patients. So accordingly, we are associated with n number of cancer surgeons and we are dealing with them and they support us when we send any particular patient to them. सर एक लास्ट सवाल है आपसे कि आपने कहा कि भाई जो इतना सर्वाइव करते हैं कैंसर पीड़ित उनकी पूरी फैमिलीज ये हो जाती है, तो आपकी संस्था की तरफ से उनको जो कीमोथेरापी का है वो कीमो का जो उसका बजट होता है तो संस्था उनको पेशेंट्स को हेल्प करती है एज अ फाइनेंशियल और उनकी फैमिलीज को, जबकि उनके बच्चे भी एकदम ये हो जाते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि बाप को कैंसर है, बच्चे क्या करेंगे? जी कुछ ऐसा हेल्प आपकी तरफ से किया जाता है? जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बहुत सारे काम ये पब्लिक डोमेन में हैं, बहुत सारे काम हम लोग छुप के भी करते हैं। आई कैन शेयर वन केस, और मैं पहली बार कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारे एक फैकल्टी को कैंसर हुआ और उसके इलाज के दरमियान उसकी पूरी सैलरी उसको लाइफ लॉन्ग दी गई। इट इज़ वेरी रेयर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू सपोर्ट एम्प्लॉयज़ इन दैट मैनर। आपको पता है कि कॉस्ट किस तरह की होती है, आपको पता है कि इलाज किस तरह के होते हैं, तो इस तरह के कैंसर की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी एक संस्था उसको पूरा नहीं कर सकती, ये एक फैक्ट है। तो जितना कर सकते हैं, जितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसी पे फोकस है। वी आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू एवरी कैंसर पेशेंट, बट येस, whosoever is nearest and dearest to us, we try our best to support them as much as possible, whether it is financially, whether it is emotionally, whether it is medical wise. 1 दिसंबर MMRDA BKC ग्राउंड में जो होने वाला है, वहाँ पर हमारे डिप्लोमेट्स, सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस आने वाले हैं। और आप लोगों ने सेफ्टी कार्ड लॉन्च किया है? सेफ्टी कार्ड, एक मिनट। सेफ्टी कार्ड ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कार्ड है और बेसिकली कार्ड के ऊपर सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल रहेंगे जो गवर्नमेंट ने एक्चुअली प्रोवाइड किए हुए हैं। और एक आप देख सकते हैं कि एक QR कोड है, ये स्कैन करते ही एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली मोबाइल पे ओपन हो जाएगा और जो भी नीडी है वो ये कार्ड के थ्रू डायरेक्ट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे कॉल करके अपने लिए हेल्प मांग सकते हैं या इसके थ्रू QR कोड स्कैन करके एप्लीकेशन ओपन करके उसके थ्रू जो ऑप्शंस है अलग अलग वो हेल्प अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कार्ड है वो डिफरेंटली एबल्ड के लिए कार्ड बनाया है, यानी अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसे ये कार्ड पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसके लिए ये स्पेशल कार्ड डिज़ाइन किया हुआ है। यू कैन सी इसका फील अलग है, तो इसके वजह से विजुअली इम्पेयर्ड पीपल भी ये हेल्प से दूर नहीं है। दे विल बी एबल टू यूज़ एनी सच हेल्प कॉन्टैक्ट नंबर्स बिकॉज द कार्ड इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर देम। द टेक्सचर इज डिफरेंट विच इज़ यूजेबल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रेल है, दिस ब्रेल, यू कैन फोटोग्राफ दैट ब्रेल। क्या कुछ मैसेज देंगे आवाम को, जो लोग देखेंगे, जो लोग जुड़ना चाहेंगे, उनके लिए क्या कुछ मैसेज होगा? आवाम से हम यही कहेंगे कि आप लार्ज नंबर में इस मोमेंट को ज्वाइन करें, रजिस्टर करें अपने आप को, और जितना हो सके अगर पार्टिसिपेशन होता है और ये फंड रेजिंग जो होगा ये कैंसर पेशेंट्स के लिए हम यूटिलाइज करेंगे। सो पार्टिसिपेट, इंस्पायर एंड join this moment. Thank you.